जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जो है लगातार जो है देख रहे हैं इंटरव्यू, जो भी विद्यार्थी जो है यूपी कैडेट में चयनित हुए हैं, चारों कृषि विश्वविद्यालयों में दाखिला ले रहे हैं और लगातार प्रसन्नता की वजह से वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आ रहे हैं और अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, अपना इंटरव्यू देने का मतलब ये है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने पिछले 6 महीने से जो है क्या क्या उनके साथ किया है, कितनी मेहनत किया है। ठीक है, तो वो सभी बच्चे जो है खुश हैं, खुशी के नाते जो है आ रहे हैं संस्थान और जो है सारी चीज़ें जो है बता रहे हैं कि कैसे जो है वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से जुड़े। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों को दुख भी हो रहा, जो अन्य संस्थान वाले हैं उनको कष्ट भी हो रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि जो संस्थान में बच्चे आकर के जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू जो यहाँ पर दे रहे हैं ये अंदर से इनकी दिल की बात है, आप लोग सुनेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी बच्चे इस बार नहीं हो पाए हैं, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ इनसे जो है सीख लेंगे, इनसे मोटिवेशन उनको मिलेगा, इसलिए जो है खासकर जो है इंटरव्यू कराया जा रहा। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी इसी क्रम में जो भी एडमिशन ले रहे हैं उन सभी का स्वागत है। जिनको ये लगता है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने बहुत कुछ किया आपके साथ, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वो आ सकते हैं। जिस तरीके से सारे बच्चे जो है आकर के जो है अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, आप भी आकर के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चारों कृषि विश्वविद्यालय में से कहीं पर भी आपको कोई भी कोर्स मिला है, ठीक है, अगर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का सहयोग रहा है तो आप इस चीज़ को जरूर अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों देखो हमने क्या किया है बच्चों के साथ, कितनी मेहनत किया है, हमारी टीम ने कितनी मेहनत किया है। लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के समय आपने देखा कि सारे टीचर्स जो है लगे रहे लगातार। आपके जो है यूपी कैडेट, ICR, BHU, VCC सभी के पेपर जो है डिस्कस कराए गए हैं। करीब जो है 450 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ाया है। इतना हम लोगों ने कंटेंट पढ़ा दिया लॉकडाउन के दौरान कि उतना जो है एक साल में पूरा जो है कोई कंटेंट दे भी नहीं सकता है। ठीक है, तो आज ये हमारे एक स्टूडेंट जो है CSA में इन्होंने एडमिशन लिया है ना, इन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ठीक है, और साथ ही साथ जो है पिछले 6 महीने से यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये पढ़ाई कर रहे थे। और अगर जो है सिलेबस से पेपर आया होता तो बहुत अच्छी रैंक आती, बट थोड़ी सी आप सभी को पता है एग्रीकल्चर ग्रुप वाले बच्चों का रैंक थोड़ा सा हाई आया है, बट इनका एडमिशन हो गया है। एडमिशन इनका जो है CSA में हुआ है, फॉरेस्ट्री इनको मिली है, फ्री सीट मिली है और इन्होंने अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म भी डाल दिया है। अब इनकी जो है हम चॉइस फिलिंग करेंगे इस बार, इनका जो है अगली काउंसलिंग देखेंगे। अपग्रेडेशन में हो सकता है इनको कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर की फ्री सीट मिल जाए, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है कि ये पेड सीट ले सकें। ठीक है, वैसे जो भी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे जो है फ्री सीट के लिए जो है अप्लाई किए हैं सेकेंड काउंसलिंग में। बहुत सारे बच्चों को मिल चुका, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो जिनको नहीं मिल पाया उनको घबराने की जरूरत नहीं है, 5 महीने का समय और है। 2021 का नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा आपको सब पता चल जाएगा कि जो है आपकी बार आपके सिलेबस से पूछा जाएगा। तो आप सभी आइए, तैयारी करिए अच्छे से। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की टीम आपके साथ है, मेहनत करेगी और आप जो है 2021 में ICR, BHU और यूपी कैडेट को जरूर क्रैक करेंगे। ठीक है, तो बेटा जो है बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप बहुत दूर से आए हुए हैं, CSA में आपने एडमिशन लिया, आपको बहुत खुशी महसूस हो रही, तभी आप चल करके यहाँ पर आए हैं। तो किस तरीके से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से आप जुड़े वो आप बताइएगा अपने मित्रों को। ठीक है, बताओ बेटा। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर सुभाष चंद्र शर्मा है। मैं PAG ग्रुप से हूँ और डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ, जो आगरा के पास है। मेरी जो ग्रुप रैंक UG रैंक है वो 2034 है और मेरी ग्रुप रैंक 282 है। मेरा ग्रुप एग्रीकल्चर है। मेरा जो आज का जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो उन साथियों के लिए है जिनका नंबर सिलेक्शन हो चुका है या जो तैयारी कर रहे हैं या जिनका आगे होने वाला है। और सबसे ख़ास बात यह है कि तिवारी सर के आज मैं साथ हूँ, जिनसे मैं रोज़ पढ़ता था, 6 महीने से लगातार पढ़ रहा था। आज उनके साथ बैठा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपको भी खुशी होगी कि आप भी इस संस्था से जुड़ सकते हैं। इस संस्था ने जो मुझे दिया है वो शायद कोई नहीं दे सकता था, जो कि लॉकडाउन में दिया है मुझे, जहाँ मतलब बिना किसी पैसे के, बिल्कुल निःशुल्क। जी सर,
निःशुल्क बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाई जो मुझे घर बैठे मिल रही थी वो इतना कोई नहीं दे सकता। और लॉकडाउन में जहाँ सारी कोचिंग बंद थी वहाँ सर ने मुझे इतना सपोर्ट दिया। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग से लेकर चॉइस लॉकिंग तक मुझे सर ने सारा सपोर्ट किया। और आज इन्हीं की वजह से मुझे CSA में BSc हॉनर्स फॉरेस्ट्री फ्री सीट मिली है, जो कि मैं अपने आप में गर्व कर रहा हूँ कि मैंने 12th के बाद कम समय में तिवारी सर के साथ जुड़कर अच्छा मार्गदर्शन लेकर मैंने ये सीट प्राप्त की है। अगर कहीं जो है सिलेबस से आया होता है पेपर तो आपकी रैंक कितनी आ सकती थी, कुछ आपको अनुमान है? जिस तरीके से आपने मेहनत किया पिछले 6 महीने से लगातार आप जुड़े, तो आपकी रैंक कितने के अंदर रहती कंबाइंड यूजी अगर सिलेबस से आया होता? सर जिस हिसाब से आपने तैयारी कराई थी, जो आपने लगातार लेक्चर दिए थे, सारे टीचरों का सपोर्ट रहा था और आपने कॉल पे भी, और लास्ट टाइम में जो आपने जो चलाया था टेस्ट सीरीज़ का, वो मतलब इतना उसमें से लगातार क्वेश्चन फंस रहे थे। जूलॉजी बॉटनी तो इतना क्लियर हो गया था कि मतलब ये लग रहा था कि 25 के 25 क्वेश्चन मार के आएंगे। लेकिन जूलॉजी बॉटनी फिज़िक्स और केमिस्ट्री में से जो क्वेश्चन आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे, जो कि कुछ आपके टेस्ट उसमें टेलीग्राम में थे, काफ़ी क्वेश्चन थे, लेकिन लगभग फिर भी टेस्ट सीरीज से बाहर आया था। और जिसकी वजह से मेरा जो एग्रीकल्चर जो बेस था, जो आपने मजबूत पहले से था और भी आपने मजबूत कराया, और उसी की बदौलत जो था कि रैंक मेरी 2034 बन पाई। नहीं तो रैंक ये कम से कम मान चलिए 600-700 के आसपास होती। हाँ सर, अगर एग्रीकल्चर ग्रुप में आपकी जो है 282 रैंक है जी सर एग्रीकल्चर में, तो इसका मतलब ये अंदाजा है कि जो है कंबाइंड यूजी 6 से 700 के बीच रहती है, तो आपको फ्री सीट में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाता BSc एग्रीकल्चर में। जी सर, ठीक है, तो सपना पूरा होता। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेस्ट्री इनको फ्री सीट मिली हुई है और कोशिश करेंगे इनको जो है हॉर्टिकल्चर की फ्री सीट मिल जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर नहीं भी मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल यहाँ पर अपना पढ़ेंगे, अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा जो है होगा। ठीक है, तो बेटा जो है जो भी आपने आभास किया, क्योंकि भौतिक संपर्क में तो नहीं रहे, मतलब यहाँ पर नहीं रहे, भौतिक संपर्क का मतलब है कि ऑफलाइन कोचिंग में नहीं आए, आप ऑनलाइन से पढ़ाई करते रहे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था कि जो है क्या बिल्कुल ऑफलाइन जैसा महसूस हो रहा था जो हम पढ़ा रहे थे? सर मतलब मेरे जो कि ये था कि मेरी फैमिली में भी सब सर से बात हो चुकी थी, और मुझे जब पेरेंट्स का सपोर्ट भी मिला, जब तिवारी सर की क्लास चलती थी तो मैं एकांत में जाकर बैठ जाता था और बिल्कुल ऐसा लगता था ऑफलाइन क्लास चल रही है। कानों में ईयरफोन होती थी और सामने तिवारी सर होते थे, और बिल्कुल यहाँ कोई अगर डाउट तो होता, कमेंट का तुरंत रिप्लाई आता। जो मतलब मुझे खड़े होकर मैं क्लास में जैसे पूछता हूँ कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें डाउट है, ये वही अनुभव मुझे वहाँ हो रहा था। और अगर फिर भी कोई शिकायत होती तो मैं तिवारी सर पे कॉल कर लेता उस नंबर पे, और मुझे तुरंत के तुरंत मुझे रीज़न मिल जाता। और सर मुझे तुरंत सुझाव दे देते कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है आपको, ये चीज़ करो, आप इसको ऐसे ट्राई करो। जो कि एक टीचर ऑफलाइन क्लास में देता है वो मुझे ऑनलाइन क्लास में इससे बेहतर और कहीं नहीं मिल सकता जहाँ तक मुझे। तो अभी आपके दोस्त लोग जो है जिनका नहीं हुआ है, जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं, वो अभी ऑफलाइन जो है कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे कि पिछले 6 महीने को भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे? क्योंकि वो भी लगातार जुड़े ही रहे, है ना। तो जो विद्यार्थी यहाँ कानपुर आना चाह रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि अन्य संस्थान और तिवारी सर में क्या अंतर है? कि तिवारी सर जब 6 महीने फ्री पढ़ा सकते हैं, ठीक है, इतना बेस्ट कंटेंट दे सकते हैं, तो क्या ऑफलाइन कोचिंग में बेस्ट कंटेंट नहीं दे सकते? मेरा तो यही अनुरोध है कि मेरे साथ भी काफ़ी विद्यार्थियों ने, मेरे साथ जो दोस्त थे मेरे कॉलेज के और मेरे मतलब जिन लोगों को मैं जानता था उनको मैंने सबको बताया, और लगातार तिवारी सर से पढ़ रहे थे। उनका कुछ का एडिशन हो गया है और कुछ का जो एडिशन अभी काउंसलिंग चल रही है उनका नंबर आ जाएगा। और जिन लोगों का नंबर नहीं आया है, जो मेरे दोस्त हैं या जो आप मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये सुझाव देना चाहूँगा, तिवारी सर ने जो ऑनलाइन में दिया था वो ऑफलाइन में इससे बेहतर कई गुना है। जो मुझे मेरी उम्मीद से शायद अगर 1 साल और पढ़ लेता सर से तो मुझे BSc AG CSA में फ्री सीट मिल जाती, जो कि मतलब मेरा जो सपना था वो पूरा हो जाता। लेकिन ये है कि आउट ऑफ सिलेबस के बाहर रहा और मेरी आर्थिक स्थिति ज़्यादा थोड़ी कमज़ोर है, मैं पेड सीट ले नहीं सकता हूँ, और मेरे पास थोड़ा टाइम भी कम है। नहीं तो मैं सर के पास 1 साल ज़रूर लेना चाह रहा था। और इससे पहले वाली काउंसलिंग में जब मेरी सीट नहीं मिली थी पहली काउंसलिंग में मुझे, तब मैंने सर से ये कहा था, और सर ने भी कहा था कि 5 महीने बेटा बचे हैं, आप आइए मेरे पास और कोचिंग कीजिए, 5 महीने में आप
2034 से लेके आए आप 600 रैंक लेके आएंगे, इससे बेहतर और क्या मिलेगा आपको। इसलिए लेकिन ये था कि तिवारी सर ने फिर मेरी दोबारा चॉइस फिलिंग में मैंने सपोर्ट किया, उन्होंने चॉइस फिलिंग कराई। और मुझे ये था कि सर मुझे CSA ही चाहिए था, CSA में कुछ भी मिल जाए। और सर की कृपा से आज मुझको फ्री सीट मिली है फॉरेस्ट्री में, जो कि मेरे लिए काफ़ी बेहतर है और मैं अपग्रेडेशन के लिए डाला है। और इसमें मुझे BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कहीं भी मिल सकती है, लेकिन CSA में ज़्यादा पसंद है। CSA सब लोगों का चाहिए रहता है, CSA ही स्टूडेंट का वो रहता है मोटो कि CSA चाहिए। और CSA में आप जब BSc AG लेके आओगे तो आपके लिए बहुत काबिल तारीफ़ है। और इतना ही मैं अनुरोध है कि आप आइए, ऑफलाइन क्लास लीजिए यहाँ पे, और मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। जब CSA में जब जिन विद्यार्थियों आएंगे अगले साल आएंगे मेरे साथ, और बिल्कुल सपोर्ट रहेगा मेरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए। तो जो भी विद्यार्थी जो है यूपी कैटेट ICR BHU यूपी कैटेट VCEC की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो आएँ, जो है देर ना करें, क्योंकि बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप का स्पेशल बैच चला दिया गया है। मॉर्निंग में करीब 2-3 दिन से क्लासेस चल रही हैं। और जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस जो है शाम को अरेंज की गई हैं। 2 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक लगातार जो है हम लोग क्लास दे रहे हैं, एक भी मिनट का गैप नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा कुछ लग रहा कि जो है एक तरीके से क्रैश कोर्स चल रहा है। पूरी एनर्जी के साथ सारे विद्यार्थी जुट चुके हैं और काफ़ी संख्या में बच्चे आ भी चुके हैं। शायद जो है कानपुर में जो है सबसे ज़्यादा बच्चे जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ही आए हुए हैं। तो एक ही 2 दिन में हम अपना ऑफलाइन बैच भी डिस्प्ले करेंगे आपके सामने। जो भी विद्यार्थी, आपके मित्र लोग आ चुके हैं, आप लोग बिल्कुल पहचान सकोगे कि आपके विद्यालय से ये बच्चे आए हैं। एक एक बच्चे से मुलाकात करवाएंगे आप सभी की। और जो है कोशिश करिए, आप समय बर्बाद ना करिए घर पर, जल्द से जल्द आइए। जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं उनका बेस थोड़ा सा कमज़ोर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तो उसकी चिंता आप ना करिए, है ना। एक एक पॉइंट जो है समझाया जाएगा अच्छे तरीके से, आप आइए, ज्वाइन करिए, ठीक है। और खासकर जो मैथ और बायो ग्रुप के छात्र हैं उनके लिए कानपुर में एकमात्र संस्थान है तिवारी एग्रीकल्चर, जहां पर बेस्ट टीम जो है अच्छे से क्लास सभी लेते हैं। आप आइए, पहले एक बार डेमो क्लास लीजिए, ठीक है। कहीं पर भी एडमिशन लेने के पहले एक बार आप डेमो लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्लासेस चलती हैं। और वैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चों को डेमो लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चे पिछले 6 महीने से लगातार पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको डेमो लेने की आवश्यकता नहीं है, आप आइए, डायरेक्ट अपना एडमिशन लीजिए, अपना क्लास करिए, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफलाइन बैच में, ठीक है। आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9793900888। किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको लेना हो तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। फीस बहुत ही कम कर दी गई है। जो इंटर एग्रीकल्चर से पास आउट है उन बच्चों की फीस 12,500 है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए फीस में वेरिएशन भी किया जा सकता है। फीस कुछ भी ली जा सकती है, किसी भी बच्चे को फ्री भी पढ़ाया जा सकता है। अगर वो वास्तव में गरीब है तो फ्री भी पढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप अब आइए, हमसे बात करिए, है ना, संकोच ना करिए, आप डायरेक्ट मिलिए, अपनी समस्या को बताइए, क्या समस्या है, समाधान किया जाएगा। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आपके साथ है। 2021 में जो है आप लोगों को वो साबित करके दिखाना है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति लाना है। जो हमने बताया था वो सपना को आपको पूरा करना है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले इंटरव्यू में नए स्टूडेंट के साथ। धन्यवाद बच्चों।